हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीकली एनालिसिस वीडियो। मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा मेरे पास्ट के ट्रेड्स और कुछ नेक्स्ट ट्रेड के अपॉर्चुनिटी किस किस पेयर में बन सकते हैं। तो पहला मेरा जो ट्रेड था पिछले वीक का, वो चल रहा था जीपी ऑड में, जो कि मेरा ब्रेक इवन ट्रेलिंग ब्रेक इवन हिट हो गया है। मेरा ये जीपी ऑड का ट्रेड था। इसमें भी सेम कंडीशन हुआ है, और एक मेरा और सीएचएफ है, इसमें मैंने ब्रेक इवन पे एग्जिट किया है। तो ये दो ट्रेड मेरा पिछले वीक चल रहा था, जो कि मैंने ब्रेक इवन पे एग्जिट किया है, क्योंकि ऑड का जो डेटा था वो बेयरिश हो गया है। मैं आपको दिखाऊंगा उसको। और मेरा एक और जेपीवाई में ट्रेड था, जो कि मेरा एसएल हिट हो गया है। तो इस दो ट्रेड था जो कि मेरा ब्रेक इवन पे मैं एग्जिट कर गया, और एक ट्रेड था ये जो कि मेरा एसएल हिट हो गया है। तो ये तीन ट्रेड मेरे पिछले वीक के चल रहे थे, और मैं इसमें से एग्जिट क्यों किया हूँ वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्यों एग्जिट मैंने किया इस सारे ट्रेड से। अगर हम यहाँ पे मैक्रो स्कैनर में जाते हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ऑड जो है, मैंने सारे ट्रेड ऑड के बुलिश होने के कारण लिए रखे थे। तो मेरा ऑड का जो पेयर है, इकोनॉमी डाटा आने के कारण, इकोनॉमी डाटा वीक आने के कारण, ये सारे ट्रेड, ये ऑड के जो फंडामेंटल वो वीक हो गया। तो उसके कारण मेरा सारे ट्रेड ये सारे ट्रेड उल्टा हो गया, या एसएल हुआ या तो ब्रेक इवन हो गया है। तो फंडामेंटल के कारण ये ट्रेड तो सारा ख़राब हुआ ही, प्लस मैं इस वीक में किसी भी ट्रेड में भी हूँ नहीं, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स इवेंट जो था वो बहुत अनसर्टेन रहा। कुछ भी अचानक से मूवमेंट आ रहा था मार्केट में। तो मैं इस ट्रेड में अभी इस वीक में नहीं हूँ, किसी भी ट्रेड में नहीं हूँ। तो एक ट्रेड में मैं हूँ, लेकिन वो ब्रेक इस पे प्रॉफिट में हूँ, रियल फंड से मैं किसी भी ट्रेड में नहीं हूँ। तो इस वीक में तो ट्रेड में नहीं हूँ, लेकिन नेक्स्ट ट्रेड में अपॉर्चुनिटी बताता हूँ। ऑड का जो अगर आप डेटा अगर दिखाता हूँ मैं, अगर हीट मैप में जाके, प्रीवियस डेटा जो आया सीपीआई का सबसे लेटेस्ट अभी यही आया है, जो कि 3.8 है। उससे बेटर आया है 3 पॉइंट। इन्फ्लेशन कम हुआ है, ये कम हुआ है, ये स्टॉक मार्केट के लिए बुलिश है, वहाँ कंट्री के लिए अच्छा चीज़ है। लेकिन ये करेंसी के लिए बेरिस बेरिस की तरह बिहेव करता है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन कम होगा तो रेट कट के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उसके कारण क्या होगा कि ये करेंसी बेरिस होने लगता है। तो इन्फ्लेशन जब सही रहेगा मार्केट में, तो करेंसी का डिमांड नहीं रहेगा, सबके पास पैसा मार्केट में रहेगा। उसके कारण ये इन्फ्लेशन घट गया है, मतलब कि करेंसी का डिमांड घट गया है। तो उस हिसाब से अगर एज ए सेंट्रल बैंक देखा जाए तो उस हिसाब से ये बेरिस आया है। और सर्विस पीएमआई, ये ख़राब आ गया है। फॉरकास्ट तो इसमें आता नहीं है, लगता है कि प्रीवियस से ये ख़राब आया है। ये भी एक बेयरिश सिग्नल था, ये भी बुलिश था, ये भी एक बेयरिश सिग्नल मिला। मैन्युफैक्चरिंग भी ख़राब आ गया प्रीवियस जो था उससे, तो वो भी एक बेयरिश सिग्नल मिला। तो इसके कारण इकोनॉमी वीक हो गया ऑड का। तो वो मेरे सारे ट्रेड्स ब्रेक इवन या तो ऐसे हिट हो गए। तो ये तो ट्रेड था, और ये तो मेरा ऑड का सब थे पेयर्स जो मैंने एग्जिट किए इकोनॉमिक कंडीशन बेयरिश होने के कारण। और मैं नया ट्रेड्स अगर देखते हैं, फिलहाल मैं पहले दिखा देता हूँ कि मेरा एक ट्रेड मेरा चल रहा है, जो कि है न्यूजीलैंड यूएसडी में। वो बेयरिश था, तो मैंने प्रॉफिट में ले रखा है। रियल में मैंने अभी कोई ट्रेड नहीं लिया है, कोई भी एक ट्रेड नहीं लिया है। और मेरा एक एसएल भी हुआ इस वीक में। अगर मैं इसको ट्रेड्स में अगर जाके दिखाता हूँ, मेरा ऑर्डर्स में यहाँ जीरो आपको देख पा रहे हैं आप। अकाउंट अगर मैं चेंज करता हूँ, फ़िलहाल पोजीशन मेरा ये एक और जेपीवाई में एसएल हुआ है, और जेनजेटी मैंने एग्जिट किया है, और सीएचएफ मैं ब्रेक इवन पे निकला हूँ, और जीपी ऑड भी मेरा ब्रेक इवन हिट हुआ है। तो ये मेरा तीन ट्रेड था, जो कि मैंने ब्रेक इवन या एसएल मेरा लेते हुए बंद हुआ है पीछे में ऑड पेयर में। और मैं इस वीक में किसी भी ट्रेड में नहीं हूँ। इस अकाउंट में मेरा अगर ओपन पोजीशन दिखाऊँ तो मैं किसी भी ट्रेड में नहीं हूँ। और सेकंड अकाउंट में भी मैं दिखा देता हूँ।
तो इसमें मैं किसी भी ट्रेड में नहीं हूँ। और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी अगर देखा जाए टॉप सेटअप पे, एक जीपी न्यूजीलैंड एक वेरी बुलिश सेटअप में दिखा रहा है। इसका हम लोग माइक्रो स्कैन इको सरप्राइज इंडेक्स में देख लेते हैं ये क्या है। जीपी है जो न्यूट्रल है, प्लस इसके जो अगेंस्ट में करेंसी न्यूजीलैंड ये बेयरिश है, वेरी बेयरिश है। तो इस ट्रेड को लिया जा सकता है। बुलिश अगर है तो वो ज़्यादा बेटर है, मगर अगर न्यूट्रल है, एक पूरा बेयरिश है, तो भी ट्रेड को लिया जा सकता है। सिग्नल वहाँ पे वेरी बुलिश का है। तो हम लोग इसको टेक्निकल चार्ट पे अगर देखते हैं जीपी एनजेडी को, इसमें मैंने सेटअप लगा रखा है। ये एक लेवल था, रेंज का लेवल था, यहाँ पे इसको ब्रेक किया। ये एक लेवल था, ये लेवल था, इसको ब्रेक किया बुलिश मूवमेंट के साथ। यहाँ पे क्लोजिंग यहाँ जाके दिया है मार्केट ने। फिर मैंने इसमें फिब लगाया यहाँ से, इस लेवल से, इस लो से इस हाई तक। ये अगर इस एरिया 50 से 60% वैल्यू जोन पे अगर आता है, यहाँ पे एक 50 MA का सपोर्ट भी आ रहा है, और तो इस लेवल पे अगर आता है तो मैं एंट्री बनाने का सोचूंगा इसमें। जीपी एनजेडी में अगर सब कुछ ठीक रहा, वॉर का सिचुएशन भी अगर अच्छा रहा, तो मैं उसको देखूंगा एंट्री बनाने का। और एनजेडी न्यूजीलैंड में तो ऐसा ट्रेड है। और हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या कौन सा सेटअप क्रिएट हो रहा है टॉप सेटअप में। जीपी सी एच एफ मैं भी लूँगा नहीं। यूएसडी जेपीवाई जो वेरी बुलिश करेंसी फ़िलहाल है अभी, तो इसको हम लोग देख सकते हैं। यूएसडी जेपीवाई को, जेपीवाई भी बेरिश करेंसी में है अभी, तो इसको अगर हम लोग देखते हैं जेपी, इसमें क्लियर डाइवर्जन, उसी ट्रेड को हम लोग देखेंगे। इसमें भी ये लेवल था, मैंने मार्क भी कर रखा है ये लेवल। ये एक लेवल था, ये दोनों, ये लेवल को ब्रेक किया मार्केट ने। अगर कहीं ये इस लेवल पे, यहाँ से मैं इसको फीव लगाता हूँ इस लेवल से, ये फीव इसको एक्सटेंड कर देता हूँ इस लेवल से ये लेवल को लेके, तो या तो मार्केट इस लेवल पे आए 38% या 50%, तो इसको ट्रेड को इस तरह कुछ इस टाइप से प्लान कर सकते हैं। ये 38 के आसपास से ही इसको लेना होगा, क्योंकि जो जेपीवाई पेयर है बहुत एग्रेसिव मूवमेंट देता है। तो कम चांसेस है कि 50 वैल्यू जोन में वो आए। इसी एरिया से चांसेस है कि निकल सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये भी सपोर्ट आ रहा है, 50 का भी सपोर्ट आ रहा है। तो ये यूएसडी जेपीवाई का ट्रेड था। और वेरी बुलिश में तो ये डॉलर का तो ट्रेड है ही, डॉलर जो कि इसमें हम लोग को क्या कर रखा है। इधर वेरी, फिलहाल तो वेरी बुलिश को ही देखूंगा, क्योंकि बुलिश अभी ट्रेड में लूँगा नहीं, क्योंकि वॉर का भी सिचुएशन है, तो क्लियर डायरेक्शन इसी। अब हम लोग आ जाते हैं बेयरिश सेटअप पे। तो वेरी बेयरिश में फ़िलहाल तो एनजेडी यूएसडी है, इसको हम लोग देखते हैं टेक्निकल चार्ट पे। तो एनजेडी यूएसडी में मैंने दिखाया भी आपको, जो कि मैंने प्रॉफॉर्म में ट्रेड ले रखा है। लेकिन इस पर जैसे एक ट्रेड मैंने यहाँ ले रखा है, ये ट्रेड मेरा यहाँ पे एंट्री है, तो इस ट्रेड का एंट्री यहाँ है। अगर मैं इसको नेक्स्ट एंट्री प्लान करता हूँ, तो एक लेवल ये था, यहाँ से इस लेवल को ब्रेक किया मार्केट ने। अब ये रिटेस्ट करेगा फिब लेवल, अब इस लेवल से फिब न्यू फिब लगेगा इस लेवल तक। यहाँ से अगर वैल्यू जोन पे जाता है मार्केट, तो कुछ इस टाइप का शॉर्ट सेटअप बन सकता है। वेरी बेयर से तो फिलहाल तो इसी में 50% 60 के जोन में लेंगे, एसएल इसके ऊपर रखते हुए। इधर का कुछ टीपी हो जाएगा ये वैल्यू जोन में इस तरह। यहाँ पे 50 एमए का सपोर्ट रेसिस्टेंट भी आ रहा है। तो इस प्रकार से कुछ एक ट्रेड इसमें प्लान हो सकता है। तो हम लोग का नेक्स्ट 3 ट्रेड है जो कि प्लान हो सकता है। और एक जीपी भी, एक जीपी या ऑड एक ट्रेड और मैंने देख रखा था, जो कि मेरा ब्रेक इवन हिट हुआ है। तो उसको हम लोग टॉप सेटअप पे आते हैं। तो
जीपी और जो कि बुलिश में इसमें आ चुका है, इसको भी हम लोग ट्रेड प्लान किया है मैंने इसमें, क्योंकि और बेयरिश हो गया है, जीपी अभी न्यूट्रल है, तो उस हिसाब से मैंने ये मुझे सही ट्रेड लग रहा है ज़्यादा, तो उसको मैं लेने का सोच रहा हूँ फ़िलहाल। टेक्निकल पे अगर जाते हैं तो और ये मेरा यहाँ पे ब्रेक इवन हुट हुआ था, इस लेवल को अब मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। अब ये लेवल एक मैंने मार्क करके रखा था, यहाँ पे ब्रेक किया है। अब इसको मैं यहाँ से फीव लगाऊंगा, इस लेवल से इस लेवल तक का फीव लगाऊंगा, और यहाँ पे वैल्यू जोन आ रहा है 60% से 50, इसी जोन में मैं लूँगा इस ट्रेड को। अगर यहाँ नहीं आता है तो नहीं लूँगा, क्योंकि एसएल कुछ सही नहीं हो पा रहा है, 200 पिप्स का एसएल है, तो इसको यहाँ रखूँगा मैं। तो ये 50 का भी यहाँ पे क्रॉस ओवर भी हो रहा है, 200 एम ए का 200 एम ए का क्रॉस ओवर 50 कर रहा है, तो ये एक बुलिश सिग्नल भी होता है एज ए टेक्निकल इंडिकेटर के लेवल पे भी, टेक्निकल लेवल पे भी। तो यहाँ पे अगर ये एरिया में आता है मार्केट, तो इस यहाँ तक का टारगेट रख के एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं हम लोग। तो ये हम लोग का 3-4 ट्रेड था जो कि इस वीक में बन सकता है। अगर हम लोग थोड़ा सा कोड डेटा एनालाइज कर लें अपने ट्रेड के अनुसार, जीपी एनजेडी का जैसे मैंने एक पहला बताया, तो उसका अगर कोड डेटा देख लेते हैं, जो कि इंस्टीट्यूशन कोड डेटा होता है क्या, कि इंस्टीट्यूशन जो पोजीशन बना रहे हैं मार्केट में, तो वो कौन से पोजीशन, किस पोजीशन में बुलिश हैं, किस में बेयरिश हैं, तो उसको देखते हुए हम लोग ट्रेड ट्रेड लेते हैं। क्योंकि जहाँ इंस्टीट्यूशन ट्रेड ले रहे हैं वहीं पे हम लोग का भी ट्रेड चांसेस है कि ज़्यादा सही होगा। तो जीपी का हम लोग देख पा रहे हैं जैसे कि यहाँ पे शॉर्ट से निकला है और बाई में ऐड ऑन हुआ है पोजीशन, तो नेट नेट बुलिस, नेट चेंज बुलिस का है। तो हम लोग का जीपी था ये ट्रेड, जीपी एनजेडी, एनजेडी यहाँ पे बेरिस का है, यहाँ पे बेरिस में ऐड हुआ है, बुलिस से निकला है, तो ये बहुत सही ट्रेड बन सकता है हम लोग का। यूएसडी जेपीवाई था, तो यूएसडी में तो दोनों दोनों निकला है, तो न्यूट्रल टाइप है, लेकिन नेट नेट चेंज देखें तो बुलिस है। जेपीवाई में भी क्या हुआ, दोनों निकला है, लेकिन यहाँ पे कौन ज़्यादा निकला है, बेरिस ज़्यादा निकला है, बुलिस कम निकला है। नेट नेट देखें तो ये माइनस है। तो और यूएसडी जेपीवाई था एक, और फिर था जीपी ऑड, ऑड में बेयर में से निकल चुका है, बेयर बेयर में से ज़्यादा निकला है, और इसमें से फ़िलहाल अभी ऑड का उतना अच्छा डेटा नहीं है कोड का देखा जाए तो, क्योंकि बेयरिश में से ज़्यादा निकला है और ये बुलिस में से कम निकला है, लेकिन होना चाहिए था यहाँ पे बुलिस में से ज़्यादा निकलना चाहिए था। नेट नेट अभी पॉजिटिव ही है, क्योंकि अभी फ़िलहाल ही जस्ट अभी इसका डेटा बेयरिश आया, तो धीरे धीरे इसका पोजीशन चेंज होगा, तो चांसेस है कि अभी ये अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस ना करे, मतलब कि रेंज बाउंड में रहेगा दोनों में से, क्योंकि निकल गया है तो रेंज बाउंड में ही रहेगा। तो वो जीपी ऑड का जो ट्रेड है वो मैं देखूंगा, अगर वो उस लेवल पे आकर रिजेक्शन अगर देता है तभी मैं एंट्री करूंगा, क्योंकि जीपी का डेटा तो सही, जीपी के अनुसार तो सही है, लेकिन ऑड अभी उस लेवल पे नहीं दे पा रहा है। एनजेडी अगर यूएसडी को देखते हैं, यूएसडी में भी वही हाल है, लॉन्ग में से निकला, इसमें से नेट नेट चेंज इसका बुलिस है। अगर एनजेडी को देखते हैं, एनजेडी को, तो ये माइनस नेट नेट -2 का है, क्योंकि इसमें ऐड हुआ है बेरिस में और बुलिस में निकला है। तो फिलहाल कोड डेटा भी हमारे फेवर में है, एक दो का पेयर का तो नहीं है, लेकिन ये वीकली चेंजेस भी होते हैं। फंडामेंटल अगर हमारे साथ है तो कोड डेटा भी उसके साथ भी चेंज होता है, ये हम लोग एज ए सपोर्ट के तौर पे यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं कि इसके इसके भरोसे हम लोग ट्रेड लेंगे, ऐसा नहीं है। अगर ये हमारे फेवर में है तो बहुत अच्छी बात है, जो कि मैक्सिमम टाइम रहता ही है वो हमारे फेवर में, कोई ना कोई एक पेयर रहेगा ही, एक पेयर न्यूट्रल रहेगा, लेकिन एक पेयर रहता है हम लोग के फेवर में हमेशा, तो उस हिसाब से हम लोग ट्रेड प्लान करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, आज इतना ही ट्रेड था। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।